हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज है छठ का पावन पवित्र का खाए नहाए, यानी कल से छठ स्टार्ट हो जाएगा। समझिए तो आज से ही स्टार्ट है। और हम लोग का सुबह का मॉर्निंग का काम जो था वो हो गया है। और हम लोग अभी जा रहे हैं सासा मूसा मम्मी के लिए साड़ी खरीदने के लिए। हम लोग कल मार्केट में गए थे, मगर उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग जाके सासा मूसा से लेके आते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है। तो फिर हम शिल्पी और दीपक जा रहे हैं लोग वहाँ पे मम्मी के लिए कुछ लाने के लिए। हैप्पी छठ बोलो मम्मी। बोलो। और ये बात शर्म लग रहा है इसको बोलने में। सासा मूसा मार्केट में काफ़ी भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। बाइक ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम और शिल्पी उतर गए थे लोग बाइक से और पैदल ही हम लोग बोले कि कपड़ा के दुकान पे चलते हैं, तुम कहीं साइड में बाइक लगा के आना। सासा मूसा में हम लोग का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सिर्फ मम्मी के लिए एक साड़ी लेना था। और ये दुकान हम लोग का जान पहचान का है। भैया का शादी का सारा शॉपिंग साड़ी को लेकर के इसी दुकान से हुआ था, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आइडिया था साड़ी का। और ये दुकान होलसेल है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ देते हैं होलसेल रेट में, इसलिए हम लोग यहाँ से आके मम्मी के लिए एक साड़ी चूज करके ले गए। और घर पे बैठे हैं लोग। ये शिल्पी सब्जी काट रही है, बना रही है आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तभी हम लोग बनाएंगे खाना, और खाना वाना बना के फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। जैसे मैं थ्रेडिंग तो बन ही गया है, ब्लीच वगैरह या फिर वैक्स वगैरह ये सब थोड़ा सा बचा हुआ है। मम्मी के साड़ी में फॉल्स भी लगाने हैं, तो फॉल्स तो भाभी लगा देंगी, वो लगा रही हैं। और शिल्पी खाना बना रही हैं और मैं बस यहाँ पे बैठ के इन लोगों का मन बहला रही हूँ, कभी इसका कभी उनका। ये एक दिन बाद का क्लिप है, जिस दिन छोटकी छठ होता है ना, रसिया और रोटी वाला, ये उसी दिन का क्लिप है। लगभग 10 बज रहे थे उस समय। मैं द्वार को गोबर से होते हैं, तो हम लोग का द्वार मिट्टी का है, तो मिट्टी का द्वार को गोबर और माटी से लीपना होता है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद जो ऊपर का छत होता है, यहीं पे छठ माता का प्रसाद बनेगा, जो खजूर या फिर रसिया और रोटी आज बनेगा। और मॉर्निंग में 4 बजे भोर में खजूर बनेगा और पूरी बनेगा, और कोसी है तो कोसी का भी खजूर बनेगा। इसीलिए पूरा घर को, और छोटकी छठ के दिन हमारे यहाँ पूरा घर को धोना पड़ता है। इससे क्या होता है ना, घर एकदम शुद्ध रहता है। आप कहीं भी अच्छा जगह देख के आप उसमें मिट्टी का चूल्हा रख के और बना लीजिए। और हम लोग मार्केट में गए थे मम्मी का साड़ी का सेट लाने के लिए, चूड़ी, तो वहाँ पे कुछ हम लोग का पसंद आया नहीं था, तो एक द्वार पे आए थे भैया, उन लोगों में से हमने यहाँ पे मम्मी के लिए चूड़ी लिया। और ये हम लोग का पूजा वाला रूम है और पूजा वाला छज्जा है, जिस पर सिर्फ पूजा का ही बर्तन रखा जाता है। और ये जब छठ पूजा पड़ता है या फिर सावनी पूजा पड़ता है और या फिर कोई भी पूजा पड़ता है, तो आप यहाँ से बर्तन उतार लीजिए और धुल के और इसमें अपना पूजा वाला सामान बना लीजिए। और जब बन जाए तो फिर उसको वापस धुल के उसी छज्जे पे रख देते हैं लोग, क्योंकि हम लोग के यहाँ शाकाहारी का अलग खाना है, मतलब बर्तन है, और मांसाहारी का अलग बर्तन है, और पूजा वाला अलग बर्तन है। तो ये पूजा वाला बर्तन है। ये मिट्टी का चूल्हा है जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया हुआ है छठ माता के लिए प्रसाद बनाने के लिए, खजूर वगैरह। और ये अंशिका ने मम्मी से बनवाया था एक छोटा सा। और यहाँ पे लकड़ी है, हमारे यहाँ छठ पूजा में लकड़ी पे और मिट्टी के चूल्हा पे ही छठी माँ का प्रसाद बनता है।
ये गोबर का गोईठा है जिससे प्रसाद बनेगा छठ पूजा के लिए, रसियाव रोटी या फिर खजूर। और ये आम का लकड़ी है जो 4-5 दिन पहले ही आ गया था, और इसको धुल के छत पे सुखा के, और हम जहाँ चूल्हा लगाए हैं ना वहीं लाके सारे को इकट्ठा करके रख देंगे। अभी शाम का समय हो रहा है, 5 बज रहा है, और हम यहाँ पे नहा वाले हैं। आज बाल धो के नहाना होता है ना, जब रसियाव रोटी बनता है तो हमने बाल धो के नहा लिया है। यहाँ पे मम्मी के जो चूल्हा वाला हम रखे थे जो छठ पूजा के लिए बनाने के लिए, तो हम यहीं पे हमारा बनेगा पूजा का प्रसाद। और हमने भी बाल धो के नहा लिया है, और ये हाथ में कपूर और माचिस लिए हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल से पूजा का नहीं धराया जाता है, तो हम इसको बनाने हैं। हम यहाँ पे मीठा में रसियाव बना रहे हैं, और छठ पूजा के ना चीनी में रसियाव नहीं बनता है, मीठा में हमारे यहाँ बनता है। इसमें अदरक डाल के और मीठा डाल के और सिर्फ चावल डाल के इसको बनाया जाता है, और इसमें दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही इसको बना दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे मम्मी के लिए मीठा का रसियाव जो होता है ना, वही मैं मीठा का रसियाव बना रही हूँ। और मुझे आते हैं, मैं शुरू से बनाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि इसका रसियाव कैसे बनते हैं। तो मैं यहाँ पे मीठा का ही रसियाव बना रही हूँ मम्मी के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे रोटी बन रहा है, और हमारे यहाँ ना इस पूजा की रोटी ना सारे लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फास्ट है सिर्फ वही इस चूल्हे की रोटी खाएगा। घर में जितने लोग हैं वो आज गैस का चूल्हा का रोटी नहीं खाएंगे, जो मिट्टी के चूल्हे पे रोटी बनता है ना उसी का रोटी सारे लोग खाएंगे। तो हम लोगों ने पूरे घर के लोगों के लिए यहाँ पे रोटी बना लिया है, और उधर शिल्पी किचन में सारे लोग के लिए आलू और परवल की सब्जी बना रही है, और हम लोग इधर प्रसाद के तौर पे रसिया और रोटी बना रहे हैं। हम लोग पूजा का प्रसाद बना दिए हैं खरना करने के लिए। हमारे बिहार स्टाइल में इसको खरना करना बोलते हैं। तो जो लोग फास्टिंग रहते हैं ना छठ माता का, वो लोग पुआल पे ही बैठ के खरना और परना करते हैं। जैसे मैं आज फास्टिंग है तो खरना के तौर पे खाएंगे रोटी, रसिया, मूली और अदरक। और परना के तौर पे जिस दिन वो लोग सूरज को अर्घ दे करके आएंगे मॉर्निंग भोरवा घाटे, उस दिन परना के तौर पे यहीं पे बैठ के परना करेंगे, इधर उधर नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। हम मतलब हमारे पूरे घर में जैसे दादी भी करती थी तो वैसे ही करती थी, और मम्मी भी करती है तो सेम वैसे ही करती है। तो हम लोग यहाँ पे, हम और भाभी दोनों लोग मिल के यहाँ पे मम्मी के लिए, भाभी यहाँ पे पोछा वोछा लगा दिए और मम्मी का खरना करने के लिए निकाल दिए रोटी, खीर और मूली और अदरक जो आप सब देख रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे नहावा के और नया चूड़ी पहन के और धुला हुआ साड़ी पहन ली है। और ना उसके बाद सिंदूर बिंदी ना इसमें नहीं किया जाता है। जब आप खरना करते हैं ना तो वहाँ पे बैठ जाया जाता है पुआल पे, और कोई दूसरा आपको सिंदूर बिंदी करता है। जो लोग सुहागन होते हैं वो लोग सिंदूर बिंदी उनको करते हैं। और फिर उसके बाद वो मम्मी यहाँ पे क्या करेंगी, धूप से अगिन जीवाएंगी। जैसे में ना आग रख दिया है मिट्टी के, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी का कितना अच्छा मम्मी धूपदानी बनाई है। और उसी में जिसमें हम लोग रोटी बनाए थे ना उसी चूल्हा से आग निकाल कर यहाँ पे लाए हैं लोग। और मम्मी यहाँ पे धूप से उनका हवन कर रही है, यानी पूजा कर रही है अग्नि माता का। और उसके बाद अब निकालेगी यहाँ पे प्रसाद जो होता है। गाय माता पहले प्रसाद खाएंगी और उसके बाद गाय माता प्रसाद खाएंगी। उसके बाद हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो प्रीति तो अभी अपने ससुराल में है, तो पूरे हम लोग 4 भाई बहन यहाँ पर हैं, और एक भाभी है 5, और मेरे 2 बच्चे 7। तो हम सातों लोग के लिए मम्मी यहाँ पर निकालेगी प्रसाद, और फिर गाय के लिए निकालेगी। अभी मम्मी हमको सिंदूर कर रही है। जो लोग उनको सिंदूर करते हैं ना, और जो लोग घर में जितने लोग होते हैं सुहागन लोग, उनका भी पूरा नाक पर से लेकर के और पूरे सर तक पीला सिंदूर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने मुझे भी किया है। और उसके बाद वो भाभी को बुला करके भाभी को भी नाक पर से और पूरा सर तक सिंदूर करेगी। और उसके बाद प्रसाद निकाल के तब हम गाय को भी खिलाएंगे और खुद हम लोग भी प्रसाद खाएंगे। उसके बाद मम्मी खाएगी।
यहाँ पे मम्मी आप देखिए पहले अगिन को भोग लगाएंगी, जिसमें वो हवन की है ना, आहूत दी है, उसमें अगिन को भोग लगाएंगी। और ये जो प्रसाद है वो गाय माता का है। तो और उसके बाद उसको पानी उछरूंग के गोड़ लाग के और उसके बाद तब हम लोगों के लिए निकालेंगी। तो हमको बोल रही हैं कि ले जाओ और पहले गाय को खिला कर के आओ, उसके बाद ही वो अपने मुंह में निवाला लेंगी। तो देखिए यहाँ पे छठ माता से अगर आप यहाँ पे जो चाहें अगर आप मांग ले तो वो बोलते हैं लोग कि अगर खरना जो कर रहा है, जो छठ माता का खरना करने बैठा है, अगर आप उससे कुछ भी मांगिए तो वो छठ माता पूरा कर देती हैं, ऐसा सब बोलते हैं। मम्मी यहाँ पे अपना पूजा कर ली है और उसके बाद घर में जितने लोग होते हैं ना, जो लोग मम्मी से छोटे होते हैं, वो लोग सारे लोग उनके पैर पकड़ के और आशीर्वाद मांगते हैं लोग। और उसके बाद फिर छठ माता के आशीर्वाद मांगते हैं लोग। तो मैं भी यहाँ पे मांग ली थी और फिर भाभी भी और उसके बाद मेरे बच्चे भी। अभी सारे लोग जितने लोग घर में हैं सारे लोग आके और मम्मी से अपना आशीर्वाद ले लिए थे। और मम्मी यहाँ पे हम लोगों के लिए देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकाल रही है प्रसाद के रूप में। ऐसे एक एक टुकड़ा निकाला जाता है और उसके बाद तब मम्मी अब खाएगी। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या ली है मम्मी। रोटी, रसिया, मूली और अदरक इतना लिया जाता है खाने के लिए और कुछ नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी खा रही थी, तब तक भैया आ गए थे। पता नहीं भैया कहाँ चले गए थे, उनका आशीर्वाद नहीं लिए थे। तो देखिए कैसे आके मम्मी के पैर पे गिरे हुए हैं, क्योंकि लेट से आए थे ना, तो उनको लग रहा था कि मैं सबसे लेट आया हूँ तो गलत किया हूँ, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। तो इसलिए वो मम्मी के पैर पे गिर गए। अभी रात को 10:30 हो रहे हैं और हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और मम्मी यहाँ पे सोई है। ये पुआल का बिछौना है, पुआल पे सोया जाता है। जो छठ पूजा होता है ना, जो छठ करते हैं लोग, वो लोग बेड पे नहीं सोते हैं लोग, यहाँ पे पुआल का बिछाना होता है ज़मीन पे और वहीं पे सोते हैं लोग। तो मम्मी भी वहीं पे सोई हुई है। और आज सारे लोग खाना में खाए हैं रसिया और रोटी, और सब्ज़ी आप खा सकते हैं अलग से बिना लहसुन प्याज का, मगर रसिया और रोटी ज़रूर ही खाना चाहिए। तो हम लोग भी सारे लोग यहाँ पे खा लिए हैं। और अभी शिल्पी और भाभी मेहंदी लगा रहा है लोग। देखिए शिल्पी यहाँ पे मेहंदी लगा रही है भाभी के हाथ में। और अभी बस हम लोग मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मॉर्निंग में जल्दी जगना भी है। पूजा का जो खजूर वगैरह होता है वो सब बनाना है। तो जल्दी से एक हाथ में मेहंदी लगाएगी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।